हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। अब हम हमारी एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं, जहाँ पर हम करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक कोई भी रिलेशन है, अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसकी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, एनी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए विच इज़ रिफ्लेक्सिव। कोई भी आपकी रिलेशन है, अगर वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है, अगर कोई भी रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव, देन दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। अब क्या करेंगे, हम कोई भी रिलेशन दी हुई है उसमें रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। अगर तीनों हो रही हैं तो वो क्या बन जाती है, आपकी एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें हमारी एक्सरसाइज है 1.2। बस इसी चीज़ के ऊपर बेस है बिल्कुल। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से किया तो 1.2 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या कहता है ये, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। इसने क्या कहा है, शो दैट रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है कहाँ पर, इन द सेट ए, एक सेट ए है, ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर जो सारी की सारी बुक्स हैं उनको एक सेट ए में रखा गया है। गिवन बाय आर दे दिया एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि एक्स और वाई अगर हम कोई भी 2 बुक्स ले रहे हैं तो उनमें क्या है, ये सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये शो करना है हमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दे दिया, रिलेशन दिया इसने, आर दे दिया एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, ए दे दिया यहाँ पर सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें सबसे पहले चेक करना होता है, किसको चेक करोगे सबसे पहले, रिफ्लेक्सिव को। तो हम पहले चेक करेंगे इसकी रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि लेट एक्स एक्स बिलोंग टू आर, कि एक्स एक्स रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, सेट ए से कोई भी बुक से एक्स एक्स सेम बुक ले ली तुमने। अब ध्यान दो, अगर हम एक्स एक्स आर से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स क्या है, एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एंड एक्स हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब कोई भी बुक है, अगर 2 बुक एक जैसी हैं तो उनमें पेजेस तो सेम ही होंगे। सो क्या हो जाएगा, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। जो हमारी रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरी लेंगे हम सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में देखो हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमने कर लिया कि लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ए सेट से हैं एक्स वाई, और दोनों क्या कर रहे हैं, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा कि एक्स एंड वाई हैज़ सेम नंबर ऑफ बुक्स और सॉरी पेजेस। ठीक है, अब एक्स और वाई में सेम पेजेस हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई एंड एक्स भी लिख सकते हैं। अगर एक्स के पेजेस वाई के पेजेस के इक्वल हैं तो वाई के पेजेस भी किसके इक्वल हैं, एक्स के पेजेस। अगर वाई और एक्स के सेम पेजेस हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि वाई एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा था, उससे क्या आ गया, वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है। सो आर इज सिमेट्रिक, कंडीशन हो जाएगी हमारी सिमेट्रिक। थर्ड लेंगे हम ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या लेंगे हम, यहाँ मैंने लिया कि लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर फॉर ऑल, यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों ही ले रही हूँ मैं क्योंकि जेड भी आएगा यहाँ पे, एक्स वाई। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एंड वाई हैज़
सेम नंबर ऑफ पेजेस, यही लाइन लिखनी है, ठीक है। ऑल्सो वाई जेड बिलोंग टू आर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट वाई एंड जेड हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसको मैंने फर्स्ट रख दिया, इसको सेकंड रख दिया। अब देखो एक्स बुक के पेजेस किसके जैसे, वाई के जैसे, वाई के जितने हैं, और वाई के जितने पेज है उतने ही किसके हैं, जेड के। तो एक्स जेड के भी क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखोगे दिस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या रखोगे कि एक्स वाई एंड जेड हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग टू आर, एक्स जेड भी बिलोंग टू आर हो जाएगा। सो आर इज ट्रांजिटिव, लिख दिया। अब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो क्या लिख दोगे, सिंस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट लाइन हमारी ये होगी। तो ये मेथड है हमारे करने को, कर सकते हैं सभी, हो जाएगा। फिर देखो सेकंड है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर। रिलेशन दे दी एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना। तो पहले जब आप लोगे एक्स एक्स लोगे तो एक्स माइनस एक्स क्या होगा, जीरो, जीरो क्या होता है आपका, एक इंटीजर होता है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। सेकंड सिमेट्रिक के लिए लेंगे हम कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स वाई अगर आर से बिलोंग करना है देन एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, निकाल लिया, क्या बन जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस का वाई बनेगा। देखो मैं यहाँ आपको सिमेट्रिक के थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाती हूँ। आप लोगे कि एक्स माइनस वाई बिलोंग टू आर, देन एक्स वाई बिलोंग टू आर, देन एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। अब x माइनस वाई, यहाँ से मैंने वाई एक्स माइनस कॉमन निकाला तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज एन इंटीजर। इसी में से किया हमने, कुछ नया तो नहीं किया। तो ये क्या बनेगा, माइनस का y माइनस एक्स, ये बनेगा माइनस का y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकालना है, तो ये माइनस का y माइनस एक्स। अब ध्यान दो, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, है तो वही सेम चीज, वहीं से आ रहा है। ये y माइनस एक्स आ गया, x माइनस वाई इंटीजर था और y माइनस एक्स भी एक इंटीजर है, और इंटीजर आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, ये इंटीजर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वाई एक्स बिलोंग टू आर। ये इस तरह से सिमेट्रिक हो जाएगी। फिर जब ट्रांजिटिव करोगे, पहले लेंगे हम एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। फिर लोगे वाई जेड बिलोंग टू आर, तो y माइनस जेड इज एन इंटीजर। फिर दोनों को क्या कर दो यहाँ पे, अब हमें पता है x माइनस वाई भी एक इंटीजर है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे x माइनस वाई प्लस में y माइनस जेड, अब कोई भी दो इंटीजर है, दो इंटीजर को जब आप प्लस करोगे तो वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। y से y कट जाएगा, क्या आ जाएगा, x माइनस जेड इज एन इंटीजर, सो एक्स जेड बिलोंग टू आर। ट्रांजिटिव भी हो जाएगी, कर सकते हो, बहुत आसान चीज़ें हैं। एक बार आपके मेथड में दिमाग में आना चाहिए कि किस तरह से हमें रिफ्लेक्सिव लेना है, किस तरह से सिमेट्रिक लेना है और किस तरह से ट्रांजिटिव लेना है। देखो नेक्स्ट है आपका, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, z है इंटीजर होगा, गिवन बाय आर। रिलेशन दे दी ए बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। क्या है, क्या कह रहा है, 2 डिवाइड्स, 2 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, ठीक है। ए माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब ये ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। या फिर एक तरह से मैं इसको एक चीज़ में और भी बोल सकती हूँ, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी का मतलब क्या है, जो आपका ए माइनस बी है वो क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। मतलब 2 का मल्टीपल होगा तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। तो देखो किस तरह करोगे इसको। तो यहाँ रिलेशन क्या दी है, यहाँ पर रिलेशन दे दी इसने, हाँ जी देखो आर दिया, रिलेशन दी है यहाँ पर ए बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में हम लेंगे, हमने लिया कि
ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू इंटीजर है, देखो इंटीजर है, ए इंटीजर होंगे हमारे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ए रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, ठीक है, इज दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, क्या हो गया 0। अब 0 तो किसी से भी डिविजिबल होता है, क्योंकि किसी से भी डिवाइड करोगे क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। तो 0 तो 2 से भी डिविजिबल होता है, तो क्या लिख दोगे, इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है यहाँ तक। और क्या है हमारा, एक इंटीजर भी होता है, ठीक है, हो गया। सेकंड क्या है आपका, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में क्या लोगे आप, लेट कर रहे हैं हम कि ए बी बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड, ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब ए बी बिलोंग टू आर है, दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट अगर 2 आपका ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो बी माइनस ए को भी तो डिवाइड करेगा। कैसे, ध्यान दो, हमारे पास है 4 और 6, ठीक है। अब 4 में से 6 माइनस कर दो, क्या आएगा, -2, 2 इसको भी डिवाइड करेगा, -1 आएगा। अगर 6 - 4 करोगे तो क्या आएगा आपका 2/2, दैट इज 1। मतलब 4 में से 6 को माइनस करो या 6 में से 4 को माइनस करो, जो हमारा यहाँ पर माइनस करके आ रहा है वो क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि किसने बोला 2 डिवाइड्स है। तो 2 अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो 2 b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। या फिर वही पीछे वाला फैक्ट ले लो, जैसे पीछे हमने माइनस कॉमन लिया था, माइनस कॉमन ले लो, उससे भी हो जाएगा डायरेक्ट आप लोग माइनस के लेके। तो 2 डिवाइड्स b माइनस ए, इज दैट क्या आ जाएगा आपका, बी ए बिलोंग टू आर। तो क्या हो गया, सो 4 अगर आपका ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग टू आर, सो इट इज सिमेट्रिक। कर सकते हैं। थर्ड इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए लोगे, ट्रांजिटिव में क्या होगा, लेट करेंगे कि ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी ले लेना है यहाँ पर, ए बी सी बिलोंग टू जेड। अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। फिर हम लेंगे ऑल्सो बी सी बिलोंग टू आर, देन 2 डिवाइड्स बी माइनस सी, ठीक है। या फिर इसका हम क्या लिख सकते हैं, और a माइनस बी बाई 2 लिख सकते हैं इसको, या फिर b माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दिया। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ध्यान दो क्या आएगा, a माइनस बी बाई 2 प्लस बी माइनस सी बाई 2। जब इनका एलसीएम लोगे 2, देन a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये गया, क्या आ गया, a माइनस सी बाई 2, इज दैट 2 डिवाइड्स a माइनस सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग टू आर। तो क्या आ गया आपका, इफ इज सो इफ ए बी बिलोंग टू आर comma BC belong to R, this implies that AC belong to R, so it is transitive। अब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, तो ये क्या आ जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। कर सकते हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें, शो दैट द रिलेशन R इन दी सेट A, सेट दे रखा है इसने 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर, रिलेशन क्या दे दी, मोड ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ मोड दे दिया इसने, इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है इसके अंदर हमें। तो 1 2 3 4 5 है आपका, यहाँ से लेना है आपको, सेट ए दे दिया ना, तो जो ए बी है आपको 1 से 5 लेने हैं। ध्यान देना, इज डिविजिबल बाय 2 करना है। आप यहाँ पे ए कोई भी लो, 1 लो, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 0, 4 में से 4 0, 5 से 5 0, वो क्या आएगा आपका हमेशा डिविजिबल बाय 2 आएगा। तो रिफ्लेक्सिव है ये। सेकंड सिमेट्रिक में लेते हैं, हमने जैसे 1 2 ले लिया, ओ हमें रिलेशन ये लेना है कि इज डिविजिबल बाय 2, तो ऐसे पेयर लेने हैं जिनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल जाए, ठीक है। तो हमने 1 3 ले लिया। अब 1 3
1 -3 करोगे तो -2, ध्यान दो क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, और मोड से हमेशा उसका बाहर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो -2 भी डिविजिबल बाय 2 जाएगा और 2 भी डिविजिबल बाय 2 जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे आपने पीछे किया है ना क्वेश्चन को, बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ पे 2 डिवाइड्स a - b लिख रहे थे, यहाँ लिखोगे इस तरह से, मोड ऑफ a - 2 इज डिविजिबल बाय 2, इस तरह से लाइन लिखनी है। बस आपको सॉल्व इसी मेथड से करना, कर लोगे सभी। फिर आ गया डिविजिबल बाय 5 का, ये भी ऐसे ही है, बस इंटीजर है, सेम प्रोसेस जाएगा। देन आ गया डिविजिबल बाय n, ये भी आप लोग कर सकते हो। फिर 7 शो दैट द रिलेशन आर ए बी बिलोंग टू z एंड a + b इज एन इवन। इवन का भी हमने डिविजिबल में किया है, बिल्कुल वैसे ही होगा, सिर्फ इसको शो आउट कैसे करोगे, मैं थोड़ा शो करना बता देती हूँ आपको कि इवन में जैसे करते हैं तब शो कैसे करोगे। आर है ए बी बिलोंग टू z एंड a + b इज इवन, ये है। जैसे फर्स्ट में आप लोग उसके लिए कर रहे हो ए के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए, तो लेट करेंगे हम ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल a बिलोंग टू z, इंटीजर के लिए। अब ए अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये a + a इक्वल टू क्या आ गया, 2a। अब 2 जिसके साथ आ गया 2a के साथ में, वो क्या आ जाता है, इज एन इवन नंबर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्रिक के लिए करोगे तो क्या लोगे, ए बी बिलोंग टू आर, तो यहाँ से क्या आएगा आपका कि a + b इज एन इवन। अब a + b इवन है तो उसको आप 2n दिखा दो इस तरह से, ठीक है, a + b इक्वल टू 2n। अब a + b है, उसको आप b + a भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ba बिलोंग टू r, ठीक है, कर लोगे। इसी तरह फिर ट्रांजिटिव का कर सकते हो। तो नेक्स्ट है देखो 8th है आपका, लेट S बी ए रिलेशन ऑन दी सेट R ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय। अब यहाँ पे देखो रिलेशन क्या दी थी, प्रूव दैट S इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो इसमें अगर नहीं है तो इसमें नहीं वाला एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन ना हो वहाँ पे हमें एग्जाम्पल देके बताना होता है कि कहाँ पर आपकी ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो इस वजह से हमें शो करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए लेते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए ले रहे हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या लोगे, लेट कर लिया हमने ए बिलोंग टू R क्रॉस R, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ए बिलोंग टू R क्रॉस R ले रहे हो आप लोग, तो इसमें क्या होगा आपका, इज दैट क्या आ जाएगा, आप जब इसमें रखोगे तो a² + a² इक्वल टू a² आ रहा है, मैंने यहाँ लेट कर लिया a² इक्वल टू a², कभी भी आपका 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो आप कोई भी एग्जांपल लेते हो, जैसे मैंने लेट किया यहाँ पे 1/2, ठीक है, दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, R क्रॉस R से, दोनों के रियल नंबर हैं, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, क्या लिया आपने, 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, क्या आएगा ये 2/4, दैट इज 1/2, दैट इज नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो क्या लिखोगे कि a² + a² इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड है, ये रिफ्लेक्सिव आ गया। सेकंड लेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में लिया लेट हमने, जैसे हम लेते हैं 4 सिमेट्रिक लिखोगे, इफ ए बी बिलोंग टू R देन BA शुड बी बिलोंग टू R, ये होना चाहिए सिमेट्रिक में। तो सिमेट्रिक में देखो, जैसे सिमेट्रिक में हमने ले लिया कि 1/2 और ले लिया मैंने 3/2 ले लिया बिलोंग टू R, ये दोनों ले लिए। अब जो बिलोंग कर रहा है ना उसका तो स्क्वायर आना चाहिए, 1/² प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 1/4 प्लस 3/4 दैट इज 4/4 इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इक्वल टू 1 आ गया, इक्वल टू 1 आ गया ये आपका। तो अगर ये 1 आ रहा है तो यहीं से देखो, यहाँ से ये स्टेप करने के बाद, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपको ये करना है सिर्फ, ठीक है।
तो यहीं से क्या लिख दोगे कि ऑल्सो √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। सो √3/2 और 1/2 बिलोंग टू आर। तो ये क्या हो गई आपकी, सिमेट्रिक भी हो गई। एग्जाम्पल से कर दो, या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर a² + b² इक्वल टू 1 है तो b² + a² भी आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। थर्ड लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब ये आपका ट्रांजिटिव नहीं जाएगा। कैसे? ट्रांजिटिव के लिए क्या लिया, सबसे पहले ले लिया मैंने लेट -1/2 और √3/2 ले लिया। अब हमें पता है कि -1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना बनेगा आपका, 1/2 का -1/2 का 1/4 प्लस 3/4 दैट इज इक्वल टू 4/4 1 आएगा। आ गया ये तो। फिर दूसरा केस क्या लेंगे, दूसरा ले लेंगे √3/2 और 1/2 बिलोंग टू आर। एक में नेगेटिव और √3/2 बीच का ले लिया, एक में ले लिया √3/2 और पॉजिटिव वाला। इनका भी स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन जब हम ध्यान दो, हम लेते हैं कि इफ़ ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी शुड बी बिलोंग टू आर। ये इम्प्लाइज करता है ये। जब इसका ए सी लोगे आप तो वो क्या आएगा, -1/2 और 1/2 क्या आएगा, वो आपका -1/2 और 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। ये आर से बिलोंग नहीं कर रहे। ये आर से क्यों नहीं बिलोंग कर रहे, ध्यान देना कि हमने पीछे 1/2 का और 1/2 का स्क्वायर किया था ना, किया था। ये आपका कितना आता है, -1/2 का 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है? तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो क्या लिख दोगे, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज एन नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया आपका शो दैट द रिलेशन इज कॉन्क्यूरेंट टू। इस कॉन्क्यूरेंट टू तो आपने पढ़ा हुआ है, हम लोग करते हैं ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है उसके अंदर क्या है कि अगर वो कॉन्क्यूरेंट का क्या मतलब होता है, अब ये साइन तो पढ़ा ही होगा आपने, ए कॉन्क्यूरेंट टू बी, इसका मतलब, या फिर इस तरह से लेते थे हम ABC ट्रायंगल कॉन्क्यूरेंट टू PQR। कॉन्क्यूरेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स आपस में क्या हों, इक्वल। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्क्यूरेंट का। तो इसके अंदर सिंपल सा फैक्ट है बेटा, हमें पता है कि अगर आप ए कोई भी 2 ट्रायंगल हो गए, अगर 2 ट्रायंगल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कहाँ से, अगर एक सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इन इक्वल, अगर वो कॉन्क्यूरेंट का साइन लगा हुआ है तो वो दोनों सेम होंगी। अब सेम ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, खुद के तो ये क्या होगी, कॉन्क्यूरेंट ही होगी। अगर ए है उसका मतलब क्या है, एक ट्रायंगल खुद के क्या होगी, हमेशा कॉन्क्यूरेंट होगी। फिर दूसरे में लोगे AB ट्रायंगल लोगे, जैसे कि A एंड B 2 ट्रायंगल्स शो करना। ठीक है, अब AB के कॉन्क्यूरेंट है, इस तरह दिखाओगे, A कॉन्क्यूरेंट टू B। अगर A B के कॉन्क्यूरेंट है तो B भी तो A के कॉन्क्यूरेंट होगी, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, BA बिलोंग टू R हो जाएगा। फिर ऐसे ही ABC में ले लोगे कि AB बिलोंग टू R, तो यहाँ से क्या है, A कॉन्क्यूरेंट टू B, देन BC बिलोंग टू R, देन B कॉन्क्यूरेंट टू C। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A B के कॉन्क्यूरेंट है, B C के कॉन्क्यूरेंट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A कॉन्क्यूरेंट टू C इज दैट A C बिलोंग टू R। कर लोगे, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। फिर 10th आ गया आपका, लेट f(x to y be a function define a relation r in x given by r a b f of a equal to f of b। तो वही है फर्स्ट के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए जब a लोगे तो f of a इक्वल टू f of a, फिर a b के लिए लोगे तो f of a इक्वल टू f of b, तो उसी तरह से f of b इक्वल टू f of a चला जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए जब a b लोगे तो f of a इक्वल टू f of b, BC लोगे तो f of b इक्वल टू f of c, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड f of a इक्वल टू f of c आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन n क्रॉस n मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर रिलेशन है आपकी। शो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाय ABRCD। अब ध्यान दो, अब रिलेशन है ये पेयर्स के अंदर। ठीक है, वो क्या थी, एलिमेंट्स के अंदर रिलेशन थी, अब है ये पेयर्स में रिलेशन। इफ एंड ओनली इफ AD इक्वल टू BC, कब होगी ये आपका AB रिलेटेड टू CD, कब होगा, अगर आपका AD इक्वल टू क्या है, BC इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन क्या दी है, देखो किस तरह से लिखोगे इसको, R है यहाँ पे आपका रिलेशन है, इस तरह से डिफाइन करोगे इसको, AB रिलेटेड टू
सी डी, और रिलेशन क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है, वेयर ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट देखते हैं, इसके लिए हम फर्स्ट हमारा क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेंगे, अब ध्यान दो, यहाँ एलिमेंट्स नहीं चल रहे हैं, यहाँ पेयर चल रहे हैं, तो जो आप टर्म्स लोगे वो भी क्या होंगी आपकी पेयर्स में होंगे। तो हमने लेट किया ए बी रिलेट टू ए बी, ठीक है, कि ए बी किससे रिलेटेड है, ए बी से, ठीक है, दैट इज बिलोंग टू एन क्रॉस एन, इस तरह दे दिया, ए बी से रिलेटेड है। जैसे तुम लोग देखो ध्यान देना, वही चीज़ें हैं, बस ए बिलोंग टू आर होता था रिलेशन, मतलब दोनों एलिमेंट होते थे, तो अब एक एलिमेंट की जगह एक पेयर, दूसरे एलिमेंट की जगह दूसरा पेयर, दोनों सेम लेते थे तो दोनों को क्या ले लिया, पेयर सेम ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से रिलेशन देखो क्या है, ए बी सी डी से रिलेटेड है, तो ए की डी से मल्टीप्लाई है और बी की सी से, इस तरह से है, तो यहाँ भी क्या जाएगी, ए की लास्ट वाले से और दोनों बीच वालों की आपस में, इस तरह जाएगी मल्टीप्लाई। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू बी ए। अब ए बी इक्वल टू बी ए, दोनों इक्वल ही होते हैं, ए की बी से मल्टीप्लाई करो या बी की ए से मल्टीप्लाई करो, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव, ये क्या हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकेंड लेते हैं हम सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में लेंगे, सिमेट्रिक में लिया हमने लेट ए बी रिलेट टू बी और सी डी, सॉरी सी डी बिलोंग टू एन क्रॉस एन, ठीक है, ए बी रिलेट टू सी डी। अब ए बी रिलेट टू सी डी है तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ए डी इक्वल टू बी सी, ये आ गया, ए डी इक्वल टू बी सी आ गया। अब ध्यान देना, हमें सी डी को इधर लाना है और ए बी को उधर लेके जाना है, मतलब सी की मल्टीप्लाई बी से जानी चाहिए, तो इसको तो इधर ले आओ, सी बी इक्वल टू क्या हो गया, ए डी, ये हो गया। तो यहाँ से क्या लिख दोगे इसको, सी डी रिलेट टू ए बी, कैसे, ध्यान दो, सी बी की मल्टीप्लाई आ रही है आगे, ध्यान दो फर्स्ट की लास्ट से आ रही है, और डी ए इनकी पीछे चली गई, तो ये आ गया आपका सी डी रिलेट टू ए बी, सो इट इज सिमेट्रिक, तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया, क्लियर है। थर्ड लेते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या लेंगे, पहले हमने लिया लेट ए बी रिलेट टू सी डी, ठीक है, देन ए डी इक्वल टू बी सी, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऑल्सो अब दूसरा पेयर क्या ले लिया हमने, सी डी रिलेट टू ई एफ, एक पेयर और ले लेंगे, जैसे वहाँ ए बी सी लेते थे वहाँ, तो यहाँ पे दो पेयर ही हैं, तीसरा पेयर ई एफ ले लिया हमने, देन सी एफ इक्वल टू डी, ये आएगा सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, करना क्या है, फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, मल्टीप्लाई कर दी। अब जो कटता है काट दो, सी से सी गया, डी से डी गया, क्या आ गया, ए एफ इक्वल टू बी ई, क्या आ गया, ए एफ इक्वल टू बी ई, यार है, इसका मतलब ध्यान दो हम कैसे लेते थे इनकी मल्टीप्लाई, देखना ए पहले, ठीक है, ए की मल्टीप्लाई यहाँ जाती थी ए एफ उसके लास्ट एलिमेंट से, ठीक है, यही जाता था उसके लास्ट एलिमेंट से, और यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट होता था, तो ए बी रिलेट टू ई एफ, देखना ए एफ आ रहा है, बी ई, यार है ए एफ बी ई, तो ये रिलेट आ गया, सो इट इज ट्रांजिटिव, ये क्या हो गई आपकी ट्रांजिटिव, क्लियर है यहाँ तक। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी में, अब ये पीछे मल्टीप्लाई का था, अब ये एडिंग का आ गया, सॉल्व वैसे ही होगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई में होती हैं सारी प्रॉपर्टीज, ऐसे ही एडिंग में हो जाएंगे, कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करोगे। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.2, आपको कंप्लीट ट्राई करनी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है देन कॉल मी और मैसेज। थैंक यू।